हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन, फिर व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, वाई डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, हम पॉलिटिकल थ्योरी में इसे क्यों पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स होती क्या है, पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, हम पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में क्यों लाते हैं, वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, हम पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट्स, ह्यूमन बींग जो यूनिक होती है, सबसे अलग होती है दो रिस्पेक्ट्स के कारण, दो कारणों के कारण वो सबसे अलग होती है। दे पॉजेसेस रीज़न, वो अपने कारण बता सकती है और अपने एक्शंस के जरिए वो अपने एबिलिटी को शो कर सकती है। दे ऑल्सो हैव कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज, उसके पास कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को यूज़ करने की और किसी के साथ कम्युनिकेट विथ ईच अदर, किसी के साथ कम्युनिकेट करने की, बातचीत करने की। दे कैन एक्सप्रेस द इनर मोस्ट थॉट्स एंड डिज़ायर्स, वो अपनी इच्छा को, अपनी इनर मोस्ट थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकती है। इन्हीं तीन कारणों से वो सबसे अलग मानी जाती है। पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन कंटेन्स क्वेश्चंस लाइक, पॉलिटिकल थ्योरी जो होता है वो इन क्वेश्चंस को एग्जामिन करता है। जो क्वेश्चंस हैं वो अभी हम देखेंगे। हाउ शुड बी स्टडी सोसाइटी ऑर्गेनाइज, सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करा जाता है। वाई डू वी नीड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स कौन सी होती है। डज लॉ लिमिट्स आवर फ्रीडम, क्या जो लॉ है वो हमारी फ्रीडम को लिमिट में कर लेता है क्या, कम कर देता है क्या। व्हाट डज द स्टेट ओवे इट्स सिटीजन्स, क्या स्टेट सिटीजन्स के को ओवे करता है, उसको ध्यान में रखकर सारे काम करता है। व्हाट डू वी ओवे ईच अदर्स एज सिटीजन्स, हम स्टेट को ओवे करते हैं एज अ सिटीजन्स, वो सब हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इन क्वेश्चंस को एग्जामिन करता है, सिस्टमेटिकली थिंक्स करता है इन क्वेश्चंस को। अबाउट द वैल्यूज डेट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ, वैल्यूज सच एज फ्रीडम्स, इक्वालिटी, जस्टिस, पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन करता है उन क्वेश्चंस को जो रिलेटेड होते हैं पॉलिटिकल लाइफ्स से, वैल्यूज से, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस। अब हमारा हाउ एग्जिस्ट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी में ये सब गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी कैसे एग्जिस्ट करती है, ये इंस्टीट्यूशंस कैसे एग्जिस्ट करती है। एंड पॉलिसी प्रैक्टिस मस्ट बी मॉडिफाइड टू बिकम मोर डेमोक्रेटिक, जो भी पॉलिसीज़ होती है प्रैक्टिस करी जाती है ताकि जो डेमोक्रेटिक है वो मॉडिफाइड हो जाए अच्छे से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज़ टू ट्रेन सिटीजन्स टू थिंक रैशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस, ये पॉलिटिकल थ्योरी का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सिटीजन्स को रैशनली थिंक करने में हेल्प करे, ट्रेन करे पॉलिटिकल क्वेश्चंस को लेकर। एंड असेसेस करेक्टली द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ आवर टाइम, और जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उसको अच्छे से हैंडल करें। अब सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स होती क्या है। सबके अलग अलग नज़रिए हैं पॉलिटिक्स को लेकर। कुछ लोग सोचते हैं, पीपल्स हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ लोग सोचते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वही पॉलिटिक्स है। एंड पर्सनस हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, तो जो पर्सनस होते हैं जो कॉन्टेस्ट करते हैं, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वही एक तरीके का पॉलिटिक्स है। एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, जो पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करते हैं। मे आर्ग्यू डैट, कुछ लोग कहते हैं कि पब्लिक सर्विस ही पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। सम अदर्स एसोसिएट पॉलिटिक्स विथ मैनिपुलेट एंड इंटरव्यू अंडरटेकन परस्यू एम्बिशन एंड सेटिस्फाई वांट्स, पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिक्स को ये भी कहा जाता है कि पॉलिटिक्स एक जरिया है अपने नीड्स को सेटिस्फाई, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने का एक ज़रिया है। A few things politics as a politician do, what politician do,
जो पॉलिटिक्स क्या होता है, जो पॉलिटिशियन डू करते हैं, पॉलिटिशियन करते हैं, वही एक तरीके का पॉलिटिक्स है। कुछ लोगों का मानना ये है। इफ़ दे सी पॉलिटिशियन डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस एंड टॉल क्लेम्स, जो लीडर्स होते हैं वो झूठे वादे, गलत वादे करते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, इसी को पॉलिटिक्स मान लेते हैं। मैनिपुलेटिंग डिफरेंट सेक्शंस, किसी एक सेक्शंस को लेकर पॉलिटिक्स करते हैं। परसुइंग पर्सनल और ग्रुप्स इंटरेस्ट रिदरेसली एंड वर्स्ट केसेस स्टॉपिंग द क्राइम, दे लिंक पॉलिटिक्स विद स्कैम्स। कुछ लोग पॉलिटिक्स को एक स्कैम के ज़रिए रिलेट करते हैं। Someone trying to promote politics, if we see a cricketer manipulating to stay in the team or a fellow students trying to use his father's positions, इसको हम एक एग्जाम्पल्स के ज़रिए पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि क्रिकेटर जो होता है वो अपने फादर्स की पोजीशंस को यूज़ करता है अपने फेलोस को डोमिनेट करने के लिए। अब माइंडलेसली एग्रीइंग विथ द बॉस, वो अपने आप को एक बॉस के तरीके से डिनोट करता है। वी से दे प्लेइंग पॉलिटिक्स, और अब डर्टी पॉलिटिक्स, हम कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स कर रहा है, डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। हम ऐसी सिचुएशन हमें सोसाइटी में कई जगह देखने को मिलती है। इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी पीपल्स हु डिस्पायर ऑफ पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्डिनरी साधारण पीपल ही ये पॉलिटिक्स से परेशान रहते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी और इस पॉलिटिक्स से परेशान रहते हैं। वो ब्लेम करते रहते हैं पॉलिटिक्स को कि फॉर देयर वॉज इवन एज दे बेनिफिट्स फ्रॉम एंड फंड वेरियस पार्टीज़। जो बिजनेसमैन्स होते हैं बड़े बड़े, वो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लीडर्स को, वो डिफरेंट पार्टीज़ को वो फंड देते रहते हैं, तो इसलिए वो ब्लेम करते रहते हैं। It is unfortunate that politics has come to be associated with the pursuit of self-interest by any or every method. पॉलिटिक्स को ये भी कहा जाता है कि वो अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए किसी भी मेथड से वो ज्वाइन होते हैं। We need to realize that politics is an important and integrated part of any society. जो पॉलिटिक्स होती है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी सोसाइटी का। अब डिफरेंट जो थिंकर्स हैं उनके थॉट्स अलग अलग हैं पॉलिटिक्स को लेकर। अब सबसे पहले हम महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, उनके क्या थॉट्स हैं पॉलिटिक्स को लेकर। वो एक महान थिंकर्स भी रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर महात्मा गांधी वंस ऑब्जर्व दैट पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स अस लाइक द कॉइल्स ऑफ स्नेक। उनका कहना है कि जो पॉलिटिक्स है वो हमें एक स्नेक के तरीके से हमें जकड़ रखी है। जैसे किसी भी चीज़ को जो स्नेक जकड़ लपेटे रखती है उस चीज़ से, वैसे ही हमें पॉलिटिक्स ने चारों तरफ से अपने हमें लपेटा हुआ है। एंड देयर इज़ नो अदर वे आउट, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। बट टू रेसल विद इट, हमें उसी के साथ रहना है। नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, कोई भी सोसाइटी बिना पॉलिटिक्स के रह नहीं सकती। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के बिना कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सोसाइटी डेट वांट्स टू सस्टेन इटसेल्फ needs to take into account and multiple needs to take into accounts the multiple needs and interest its members, मतलब कि वो अपने इंटरेस्ट का ध्यान पॉलिटिक्स से ही जोड़कर रखती है। A number of society institutions such as family, tribes and economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspirations. जो नंबर्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि फैमिली, ट्राइब्स, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए पॉलिटिक्स का हेल्प लेती है। हमारे जो आसपास होता है वो भी एक तरीके का पॉलिटिक्स है। ऐसा नहीं है कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो रिलेटेड नहीं है पॉलिटिक्स से।
अब आगे हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं व्हाट गवर्नमेंट्स डू इज़ रिलेवेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ पीपल्स इन मैनी डिफरेंट वेज। जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो रिलेवेंट क्यों होती हैं? क्योंकि वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं कई तरीके से। वी सी डैट गवर्नमेंट्स डिटरमाइन ओवर इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो इकोनॉमिक पॉलिसी को डिटरमाइन करती है, बनाती है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को, और फॉरेन पॉलिसी को भी बनाती है। साथ ही साथ वो हमारे एजुकेशन पॉलिसी को भी बनाती है। दिस पॉलिसी कैन हेल्प टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल्स। जो ये सारी ये पॉलिसीज़ होती हैं वो हेल्प करती हैं लोगों के लाइफ को इम्प्रूव करने में। बट एन इनएफिशिएंट और करप्ट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एंडेंजर्स पीपल्स लाइफ्स एंड सिक्योरिटी। जो करप्ट गवर्नमेंट होती है वो खतरे में भी डाल देती है पीपल्स की लाइफ को और सिक्योरिटी को। We also form associations and organize campaigns to articulate our demands. हम कैंपेन भी कर सकते हैं। अगर हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है तो गवर्नमेंट हम कैंपेन भी चला सकते हैं अपनी डिमांड्स को लेकर। वी नेगोशिएट विथ ईच अदर। हम एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं। ट्राई टू शेप द गोल्स एंड गवर्नमेंट प्रेशर। हम उन गवर्नमेंट को प्रेशर भी कर सकते हैं कि वो अपने जो पॉलिसीज़ को है वो गोल्स को है वो शेप करें। व्हेन वी डिसएग्री विद द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट वी प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन टू परसुएड आवर गवर्नमेंट्स। हम अगर हमारी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, जो गवर्नमेंट है वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, तो हम डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए, हम प्रदर्शन के ज़रिए भी गवर्नमेंट के सामने अपने डिमांड्स को रख सकते हैं, उनके लॉज को चेंज करा सकते हैं अगर वो हमारे हित में ना हो तो। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है व्हाट डू वी नीड्स इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में उसकी क्यों पढ़ते हैं? इफ़ वी लुक अराउंड अस व्हाट वी वुड बी मूवमेंट डेवलपमेंट्स एंड चेंज। हम देखते हैं कि हमारे पास हमारे आसपास जो मूवमेंट्स, डेवलपमेंट्स और चेंजेस होते रहते हैं। बट इफ़ वी लुक डीपर वी वुड आल्सो सी सर्टेन वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स। हम उसके अंदर जाके देखें तो हम देखते हैं उसमें कुछ निश्चित वैल्यूज़ भी होती हैं, प्रिंसिपल्स भी होते हैं जो इंस्पायर करते हैं पीपल्स की लाइफ को और गाइडेड पॉलिसीज़ को। ठीक है, जो मूवमेंट्स होते रहते हैं वो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ को गाइड करने में भी हेल्प करती है। आइडियल्स लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर इंस्टेंस डिफरेंट कंट्रीज में ट्राई टू प्रोटेक्ट सच वैल्यूज़। जो आइडियल्स होती हैं, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और इक्वालिटी, इन डिफरेंट जो कंट्रीज़ होती हैं वो इंश्योर करती हैं कि इन जो आइडियल्स जो है उसको प्रोटेक्ट करें। एंड वैल्यूज़ बाय एंश्राइनिंग देम इन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस। और इस आइडियल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइन करें, उसमें डालें। एज इज़ द केस विद द अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ये सारे जो आइडियाज़ हैं वो अमेरिकन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। These documents did not just emerge overnight. जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक ही डॉक्यूमेंट जो है एक ही नाइट में नहीं बना है, इसको काफ़ी टाइम लगा था। फिर दे आर बिल्ट अपॉन द आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स। जो आइडियाज़ और जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो डिबेटेड हुए ऑलमोस्ट सिंस द टाइम ऑफ कौटिल्य के पीरियड से ही जो आइडियाज़ हैं वो डिबेटेड होते रहे, इन आइडियाज़ पर बातचीत होती रही थी। कौटिल्य, एरिस्टोटल टू जैन जुक्वेस, रूसो, कार्ल मार्क्स, गांधी एंड अम्बेडकर, ये सब डिस्कस करके ही इन सब आइडियाज़ को लाए गए हैं। एज पर बैक एज 5th century BC
Plato and Aristotle discussed with their students whether monarchy or democracy was better. 5th सेंचुरी में क्या था, प्लेटो एंड एरिस्टोटल एक थिंकर्स हैं जो अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं कि मोनार्की या डेमोक्रेसी में कौन सा बेटर है, राजाओं का शासन या लोकतंत्र, इन दोनों में से सबसे बेटर कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है. इन मॉडर्न टाइम्स रूसो फर्स्ट आर्ग्यूड फॉर फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन काइंड. जो रूसो थे वो भी एक थिंकर्स थे, उन्होंने आर्ग्यूड करा था कि फ्रीडम हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है किसी भी ह्यूमंस का. फिर अब नेक्स्ट थिंकर है हमारे कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स आर्ग्यू करते हैं कि इक्वालिटी वाज अ क्रूशियल एज अ फ्रीडम. जैसे फ्रीडम हमारे लिए ज़रूरी है, क्रूशियल है, वैसे ही इक्वालिटी भी हमारे लिए क्रूशियल है, ज़रूरी है. गांधी discussed the meaning of genuine freedom और स्वराज in his book हिंद स्वराज. जो गांधी जी हैं वो हिंद स्वराज के बारे में, वो फ्रीडम हिंद स्वराज बुक जो उनकी है उनमें फ्रीडम के बारे में वो बताते हैं कि फ्रीडम का रियल मीनिंग क्या है. अब अम्बेडकर vigorously argued that the scheduled caste must be considered a minority. अम्बेडकर जी कहते हैं कि वो शेड्यूल कास्ट को भी माइनॉरिटी से डिनोट करना चाहिए, उनको भी एक माइनॉरिटी मान के चलना चाहिए. एंड एज सच मस्ट रिसीव स्पेशल प्रोटेक्शन, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए. These ideas find their place in the Indian constitutions. ये जो आइडियाज़ हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अवेलेबल हैं. सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशंस का जो सबसे पहला होता है पेज वो होता है प्रियम्बल. और प्रियम्बल में ये सारे जो आइडियाज़ हैं, ये सारे जो आइडियल्स हैं वो दिए गए हैं. जैसे फ्रीडम्स, इक्वालिटी, द राइट्स चैप्टर अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी. जो राइट्स चैप्टर है वो अब अनटचेबिलिटी को नष्ट करता है, ख़त्म करता है. इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से जो किसी भी इंसान के साथ अनटचेबिलिटी होती है उसको ख़त्म करता है. गांधीयन प्रिंसिपल्स फाइंड्स अ प्लेस इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं जो स्टेट्स प्रोवाइड करती है, वो गांधीयन प्रिंसिपल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अवेलेबल हैं. पॉलिटिकल थ्योरीज डील्स विद द आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स डैट शेप कॉन्स्टिट्यूशंस. जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है वो डील्स करती है आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स को जिससे कॉन्स्टिट्यूशंस को शेप दिया जाता है. गवर्नमेंट्स एंड सोशल लाइफ इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ताकि गवर्नमेंट्स जो है और सोशल लाइफ जो है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में चल सके. इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म. ये क्लैरिफाई करती है आइडियाज़ को, जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, ये सारे आइडियाज़ को कॉन्स्टिट्यूशंस स्पेसिफाई करती हैं सिस्टमेटिकली. इट प्रूव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स. ये प्रूव्स करती है कि वो महत्वपूर्ण क्यों है, कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं आइडियल्स. रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू एक्सेट्रा. ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टेट्स को चलाने के लिए. इक्वालिटी में एग्जिस्ट इन पॉलिटिकल स्फेयर्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वल राइट्स. इट मे नॉट एग्जिस्ट टू सम एक्सटेंट इन द इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर्स. इक्वालिटी हर पॉलिटिकल थ्योरी में हर स्फेयर पे, मतलब सोशल लाइफ में हर स्फेयर पे एग्जिस्ट करती है. लेकिन जो इकोनॉमिक में देखें तो कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, मतलब इसमें इक्वालिटी शो नहीं कर पाते हैं. पीपल्स में एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स बट स्टिल बी डेमोक्रेसी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सोशली. पॉलिटिकल राइट्स मस्ट डिस्क्रिमिनेटेड.
पीपल्स इन्जॉय इक्वल्स राइट्स, पीपल्स इन्जॉय करती है इक्वल राइट्स को, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेट हो जाती है वो सोशली डिस्क्रिमिनेट हो जाती है बाय कास्ट और पॉवर्टी, मतलब जो अमीर गरीब के ज़रिए से भी वो डिस्क्रिमिनेट हो जाती है सोसाइटी में, और बाय अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीचों में भी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी फेस करना पड़ता है सोसाइटी को सोशली। सम पीपल्स में हैव अ प्रिविलेज्ड प्लेस इन सोसाइटी, जो कुछ पीपल होते हैं उनको स्पेशल राइट्स प्रिविलेज मिले होते हैं, और वाइल अदर्स आर डिप्राइव्ड इवन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, कुछ जो होते हैं उनको उनके पास बेसिक नेसेसरी चीज़ें भी प्रोवाइड नहीं हो पाती, वो उनसे उन सब चीज़ों से भी डिप्राइव्ड रहते हैं, वंचित रहते हैं। सम आर एबल टू अचीव वट एवर, जो कुछ होते हैं वो कुछ भी पा सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं जो उन्होंने सेट करा हुआ है। वाइल मैनी आर अनेबल टू गो टू स्कूल, जो कुछ होते हैं वो स्कूल्स भी नहीं जा पाते हैं, सो डैट दे कैन हैव डिसेंट जॉब्स, उनके पास फिर डिसेंट जॉब भी नहीं आ पाती, वो स्कूल ही नहीं जा पाते तो फिर उनके पास जॉब भी कहाँ से अच्छी होगी फ्यूचर में। फॉर दैम फ्रीडम इज स्टिल अ डिसेंट ड्रीम्स, जो फ्रीडम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द सेकेंडली थॉट फ्रीडम इज़ गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रीडम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में गारंटी दी गई है कि सभी को आज़ादी से हर चीज़ करने का फ्रीडम है, आज़ादी है, कुछ भी मतलब वो कर सकती है, पर उसमें भी एक लिमिट होती है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वी एनकाउंटर न्यू इंटरनल प्रोटेक्शन ऑल द टाइम हमें प्रोटेक्शंस की ज़रूरत होती है। सिमिलरली द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, फ्रीडम के साथ साथ हमें फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड करी जाती है कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा, आर कंटिन्यूअली बीइंग इंटरप्रेटेड, और उसे टाइम टू टाइम सिचुएशन के हिसाब से बदला भी जाता है। द राइट टू लाइफ हैज़ बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स, जो जीने का अधिकार है वो कोर्ट्स के द्वारा इंटरप्रेटेड करा जाता है। टू इंक्लूड द राइट्स टू अ लाइवलीहुड, राइट्स टू लाइफ के साथ साथ राइट टू लाइवलीहुड को भी जोड़ा गया है, ताकि अगर जीने का अधिकार है तो हमें खुद से अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने का भी अधिकार है। द राइट टू इन्फॉर्म हैज़ बीन गारंटेड थ्रू न्यू लॉज, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से लेने का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा ये सारे राइट्स हमें प्रोवाइड करे गए हैं। सोसाइटी फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर न्यू चैलेंजेस, सोसाइटी में न्यू चैलेंजेस आती रहती है, विच जनरेट न्यू इंटरप्रिटेशंस द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारे सोसाइटी में न्यू चैलेंजेस आती रहती है तो हमें डिफरेंट टाइम पे हमें फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना पड़ता है। हैव बीन अमेंडेड और एक्सटेंडेड ओवर टाइम, उसमें नए बदलाव लाने पड़ते हैं, उसमें संशोधन यानी कि अमेंडमेंट करे जाते हैं, और कोई भी राइट्स को बड़ा एक्सपेंड करा जाता है टाइम टू टाइम। थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के तरह कोई भी राइट्स को एक्सपेंड या अमेंड करा जाता है। एंड गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ विच आर डिस्टिंग्यूश टू एड्रेस न्यू प्रॉब्लम्स, जो गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज़ हैं वो ताकि न्यू प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें। थर्डली, एज आवर वर्ल्ड चेंज वी मे डिस्कवर न्यू डायमेंशन ऑफ फ्रीडम्स, जब टाइम टू टाइम जब वर्ल्ड चेंज होते रहते हैं, टाइम पीरियड चेंज होता रहता है, तो हमें फ्रीडम का अलग अलग डायमेंशंस को देखना पड़ता है, अलग अलग डायमेंशंस फ्रीडम्स के निकल के आते हैं, एज वेल एज न्यू थ्रेट्स टू फ्रीडम्स, फ्रीडम में भी नया एक खतरा मंडराता हुआ वर्ल्ड में नज़र आता है। फॉर इंस्टेंस ग्लोबल कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी इज़ मेकिंग इट ईजियर फॉर एक्टिविस्ट टू नेटवर्क, जो
एक्टिविस्ट जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं इन ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और वो चीज़ों को मतलब जो स्कैम फैलाते रहते हैं। एक नेटवर्क टेररिस्ट होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं जो लोगों के साथ स्कैम्स करते हैं। तो इस चीज़ से आज़ादी पे भी जो कॉन्स्टेंट्स लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के ज़रिए। The government recognize some regulations which is necessary to safeguarding individual security and privacy। जो गवर्नमेंट होती है वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है जो इंडिविजुअल्स को की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को सेफगार्ड कर सकें। फिर थर्ड टॉपिक है हमारा पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। हम पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में क्यों लाते हैं? We study political theory which deals with the origins, meanings and significance of political ideas। हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके मीनिंग्स, उसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल आइडियाज़ को पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। लाइक कौन कौन से जो आइडियाज़ होते हैं, जैसे फ्रीडम्स, इक्वलिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट्स, नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म एक्सेट्रा। कई सारे टॉपिक्स जो होते हैं हम पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी डिफाइंस मैनी डाइवर्स डेफिनेशंस ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम। जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो अलग अलग मीनिंग बताती है इक्वालिटी और फ्रीडम्स के। दिस बिकॉज टर्म्स लाइक इक्वालिटी कंसर्न्स ओवर रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बींग्स। जो इक्वालिटी और फ्रीडम्स होती हैं वो इक्वालिटी जो होती है वो कंसर्न करती है हमारी रिलेशनशिप किसी ह्यूमन बींग्स के साथ कैसी है। एक एग्जांपल से इसको पढ़ते हैं। यू मे नोटिस्ड डैट पीपल ऑफन जंप द क्यू इन शॉप। हमने कभी नोटिस किया होगा कि जो पीपल्स होते हैं वो लाइन से आगे निकल जाते हैं। डॉक्टर्स वेटिंग रूम्स और गवर्नमेंट ऑफिस, ऐसा सीन हमें गवर्नमेंट ऑफिस और डॉक्टर्स के शॉप पे देखने को मिलता है, जिसमें लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तो पीछे ना खड़े होकर वो सबसे पहले चले जाते हैं। समटाइम्स दोज हु डू सो आर टोल्ड टू गेट बैक इन लाइन। तो कई बार ये होता है कि लोग बोल देते हैं कि तुम पीछे चले जाओ लाइन में लगने के लिए, ठीक है। समटाइम्स दे गेट अहेड एंड वी फील चीटेड। कई बार वो होता है कि वो अपना काम कर लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ चीटिंग हुई है। वी रिसेंट दिस बिकॉज वी वॉन्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट इक्वल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच वी आर पेइंग। जिस चीज़ के लिए हम पे करते हैं उसमें हम चाहते हैं कि हमारी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू गेट इक्वल गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को पाने के लिए सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, समान मौके होने चाहिए, समान अवसर होने चाहिए। सो व्हेन वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्सपीरियंस वी अंडरस्टैंड दैट इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इससे एक नया मीनिंग निकल के आता है इक्वालिटी का, कि मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर गुड एंड सर्विसेज फॉर ऑल। At the same time, if there are separate counters for the old and disabled, be understood that such special treatment may be justified। कई बार ये होता है कि जो डिसेबल पीपल्स होते हैं उनके लिए एक स्पेशल काउंटर्स बनाए जाते हैं। हम इस चीज़ को जस्टिफाई समझते हैं क्योंकि वो हम एबल नहीं होते वो इतनी बड़ी लाइन में लगने के लिए। तो इस मेथड को हम समझते हैं कि वो हम जस्टिफेबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस गारंटी द राइट्स टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें दिया गया है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो सबका राइट है। दिस राइट्स रिमेन्स format again we may feel that the government should do more for
children's and their parents so that they unable to go to schools। कई बार ये होता है कि जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के ज़रिए जो गवर्नमेंट होती है वो सबको प्राइमरी एजुकेशन फ्री करा देती है, लेकिन जब उनके पास लाइवलीहुड्स नहीं होते, उनके पास मतलब अपनी वो खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो स्कूल जाके क्या करेंगे। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट को उनको प्रोवाइड करना, उनके बेसिक फूड्स को भी उनके फूड्स को भी प्रोवाइड करना। तो इसके लिए स्कीम्स भी लाई गई हैं। गवर्नमेंट को जो प्राइमरी एजुकेशंस लेते हैं उनको मिड डे मील भी प्रोवाइड करी जाती है। इफ़ वी सफ़र्स फ्रॉम सम disability we want special provisions made when we cannot even afford basic needs। हमें इसके साथ साथ स्पेशल प्रोविज़न्स की भी ज़रूरत पड़ती है। कैन नॉट जिसमें जब हम अफोर्ड नहीं कर सकते बेसिक नीड्स को और इक्वल अपॉर्चुनिटी को। फिर अब हमारा फोर्थ टॉपिक है वाई शुड बी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। हम पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट मोर सूटेड फॉर पॉलिटिशियंस हु प्रैक्टिस पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस करते हैं वही पढ़ेंगे, और फॉर हु मेक पॉलिसीज़, और जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो ही पॉलिटिकल थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे। वो और हु टीच पॉलिटिकल थ्योरी और फॉर लॉयर्स एंड जज हु इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लॉज, और फॉर एक्टिविटीज और जर्नलिस्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस जो पॉलिसीज़ मेकर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाते हैं, लॉयर्स, जज, और जो एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट होते हैं वही पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इज़ रिलेवेंट फॉर ऑल द above targets group। We study political theory, we can choose any one of the above profession in the futures। पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए भी पढ़ा जाता है ताकि जो कोई भी above प्रोफेशंस जो हमने पढ़े हैं उसको हम फ्यूचर्स में अचीव कर सकें। सेकेंडली, we are all going to be citizens entitled to vote and decide other issues to act responsibly। It is helpful to have a basic knowledge of the political ideas and institutions that shape the world we live in। हमें जो पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं, बेसिक आइडियाज़ होते हैं, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी होता है ताकि हम अच्छे से लाइफ को जी सके, कोई भी हमारे जो राइट्स होते हैं उनको वायलेट ना कर सकें। इसलिए भी हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं। फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म आर नॉट abstract issues in our lives। We daily encounter डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेरियस सॉर्ट्स। हमें बहुत सारे टाइम पे डिस्क्रिमिनेशंस को फेस करना पड़ता है, इसलिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी में फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म को भी जानना ज़रूरी होता है ताकि हम उसके प्रति आवाज़ उठा सकें। इफ़ वी आर प्रिविलेज्ड वी डिनाई दैट देयर इज़ एनी ऑपरेशंस। अगर हमारे ऊपर कोई भी दबाव डाला जाता है तो हम उसे डिनाई कर सकते हैं, उसे